वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है उसके जो लास्ट 3 एग्जाम्पल बचे हैं उनके बारे में, 11, 12 और 13 के बारे में। तो एग्जाम्पल नंबर 11 यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस कि सो दैट क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू क्या है, पाई है गाइस। हमें इसको क्या करना है, इस फॉर्म को इस फॉर्म में शो करना है कि ये चीज़ जो है वो क्या है, इसके इक्वल है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि मैंने इन टर्म्स को माना है कि साइन इनवर्स 12/13 को मैंने x माना, cos इनवर्स 4/5 को मैंने y माना और tan इनवर्स 63/16 को मैंने क्या माना, z माना। तो जब मैंने इनको सपोज किया, ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, कन्वर्ट किया। तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ से कि साइन x जो है वो इक्वल आ गया किसके, 12/13 के। ठीक है, यहाँ से देखिए कोस जो y है वो हमारे इक्वल आ गया 4/5 के, और tan जो z है, tan z जो है वो क्या हो गया, tan z है वो इक्वल हो गया 63/16 के। मुझे क्या करना है, इस साइन x को अब मुझे क्या करना है, मुझे cos x भी निकालना है और cos y है तो वहाँ पर मुझे साइन y भी निकालना है, क्योंकि हमारे पास tan में है ना। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन और cos को tan में देखते हैं। अब देखिए मैं क्या निकाल रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम से मुझे पता है कि एक ट्रिपलेट बनता है। ये वैल्यू हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। अगर ये 12 है, ये 13 है, तो ये जो हमारा जो पीछे बच रहा है वो कितना का आ जाएगा गाइस, 12 है और ये 13 है, तो ये 5 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, हमारा ट्रिपलेट जो है वो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं इसमें जो ट्रिपलेट बनता है वो किस तरीके से बनेगा। इसका जो ट्रिपलेट है ये क्या है, हाइपोटेनस 5 है, ये बेस 4 है, तो ये 3 हो जाएगा गाइस। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हमारा जो cos x है वो क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, cos x जो है, साइन क्या है यहाँ पर, साइन एक्स इक्वल टू क्या, सॉरी इसको मैं बेस कर दूं, ये परपेंडिकुलर है 12 और ये क्या है 5 है, तो साइन एक्स इक्वल टू, अब cos एक्स क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आएगा 5/13। और इसमें क्या है, ये cos है, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, अगर ये एंगल थीटा हो तो ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा है। ठीक, तो अब ये क्या है, 4 है, तो बेस क्या है 4 है और परपेंडिकुलर क्या है 3 है, तो साइन थीटा, अगर मैं बात कर रहा हूँ साइन y की, तो ये हो जाएगा 3/5 का है। तो इस तरीके से हम cos x और साइन y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं गाइस। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इसको इसके प्रूफ करना है, तो हम भी कंसिडर कर सकते हैं। हमें पता है कि tan जो होता है, tan x प्लस वाई का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है गाइस, कि tan है हमारे पास क्या, ये x है, ये प्लस y है, तो tan x प्लस वाई का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है गाइस। ठीक है, अब इसी के साथ हमने sin x निकाल लिया, cos x निकाल लिया, तो हम tan x भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें tan x और tan y की वैल्यू चाहिए ना गाइस। x प्लस वाई को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें sin x निकाल लिया हमने, cos x निकाल लिया, sin y निकाल लिया, तो दोनों आ गया, तो हम tan x और tan y भी निकाल सकते हैं गाइस। ठीक है, पहले हम इनकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर, किसकी, tan x और tan y की। ठीक है, अगर आपको चाहिए tan x क्या है, साइन जो है साइन x अपॉन cos x, तो ये क्या हो जाएगा 12/5, तो tan x जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 12/5 आ गया, क्योंकि ये जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये 12/5। और tan y की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो tan y जो है वो क्या है, हो जाएगा हमारे पास यहाँ से, tan y हो जाएगा 3/4, तो tan y हमारे पास क्या आ गया, 3/4, और tan z इक्वल टू क्या है, 63/16 है। तीनों की हमें वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हमें मिल गई, tan x, tan y और tan z तीनों हमें मिल गया। अब हम इनको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि tan में सारी की वैल्यू पता है x y z की। तो हमें फॉर्मूला क्या है, हमें पता है कि tan जो होता है x प्लस y जो होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कि tan x प्लस y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कि tan x प्लस tan y अपॉन क्या होता है, 1 माइनस tan x और tan y होता है। ये हम लोग फॉर्मूला जो है हमें सबको पता है। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है गाइस, हमें क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। और जैसे ही हमने इसमें वैल्यू पुट करी तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। नेक्स्ट है, इससे वैल्यू हमने इसमें पुट करते हैं, इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं तो tan x कितना है, tan x हमारे पास क्या है, 12/tan x है हमारे पास 12 अपॉन कितना है, 5, और tan y है 3/4, ये आ जाएगा 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 गाइस। ठीक है, ये 4 से ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है,
और ऊपर जो है एलसीएम आ जाएगा 20, 5 × 4 का एलसीएम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा गाइस। चलो तो अब आगे हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो ये क्या मिल रहा है हमें, ये एलसीएम आ रहा है इसका 20, नीचे भी एलसीएम आएगा 20, ऊपर क्या एलसीएम आ गया 20, तो ये 20 है, तो ये 48 प्लस 15 अपॉन नीचे क्या आ रहा है, ये आ रहा है 20 माइनस 9 अपॉन क्या आ रहा है 20 माइनस 9, सॉरी 20 माइनस ये क्या हो जाएगा 20 माइनस यहाँ पर 9/5 है, 9/5 है, तो ये 4 टाइम हो जाएगा 36 गाइस, क्या हो जाएगा 36 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या रह गया अपॉन 20, तो 20 से 20 हमारा कट जाएगा और जो हमारा रिजल्ट है वो क्या है कि 10 जो है x प्लस y है वो इक्वल आ रहा है किसके, ये ऊपर वाला ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है 63 अपॉन नीचे क्या आ रहा है 16, यानी कि 10x प्लस y जो है इक्वल आ गया किसके 10z के। ये क्या है हमारे पास 10z है, हमारे किसके इक्वल आ गया ये 10z के इक्वल आ गया गाइस। ये रहा हमारा 10z जो है 63/16। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि 10 जो है x प्लस y जो होता है उसको मैं लिख सकता हूँ क्या 10z, x प्लस y में कैसे लिख सकता हूँ 10z। लेकिन एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, ये माइनस का 16 है, ये जो 16 है वो क्या है माइनस का 16 है, तो ये माइनस का 16 है तो यहाँ पर क्या आएगा ये माइनस का 10z आएगा, सॉरी ठीक है, तो ये माइनस का 16 है तो ये क्या आएगा माइनस का 10z आएगा। अब बात करते हैं 10x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 10z। अब 10 जो है थीटा, 10 जो थीटा है हमने कल कन्वर्ट जैसे पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि थीटा जो कन्वर्ट होता है, अब 10 जो है माइनस कब होता है कि 10 थीटा जो है ये माइनस, ये जो माइनस होता है ये कब माइनस होता है, किस वैल्यू पर, ये इसको मैं ऊपर से रफ कर रहा हूँ कि ये हमारी जो वैल्यू है ये कब कब नेगेटिव होती है गाइस, ठीक है। तो देखिए, तो ये दो केस में अगर मैं ये नेगेटिव है ना तो मैं इसको दो तरीके से लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ कि 10 जो है थीटा, अब यहाँ पर देखिए 10 थीटा जो है 10 जो है x प्लस वाई जो है ना, मैं एक तो ये बोल सकता हूँ कि ये इक्वल है किसके 10 जो है माइनस जेड के इक्वल है। क्योंकि गाइस देखिए हमारा जो कल हमने देखा था कि हमने कल देखा था कि जो हमारे कोऑर्डिनेट है, चारों जो कोऑर्डिनेट है उनमें यहाँ पर क्या है कोस और जो है सेक जो होता है ना वो क्या होता है, कोस और सेक जो थीटा होता है ना वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ साइन जो है माइनस थीटा वो क्या होगा इस तरफ आएगा तो साइन कैसे होगा, तो ये आता है माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा में क्या लिख सकता हूँ माइनस साइन थीटा, और कोस जो माइनस थीटा होता है वो हो जाता है पॉजिटिव, क्योंकि ये क्या हो जाएगा कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये कोस, ये क्या हो जाएगा कोस माइनस थीटा जो है वो क्या हो जाता है कोस थीटा, क्योंकि इस तरफ जब नीचे आते हैं, नीचे की तरफ आते हैं नेगेटिव उल्टा चलते हैं तो यहाँ पर कोस क्या होता है पॉजिटिव। उसी तरह 10 जो है माइनस थीटा है वो इक्वल हो जाता है किसके माइनस 10 थीटा के। तो क्या मैं माइनस 10 थीटा को वापस 10 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया माइनस 10 जेड को 10 माइनस जेड लिखा है। यहाँ पर हमने क्या लिखा माइनस 10 थीटा को 10 माइनस जेड लिख दिया। एक केस तो ये हो गया। दूसरा केस इसमें क्या है, दूसरा केस क्या है कि 10 जब नेगेटिव होता है, अब ये जो है, अब मैं बात कर रहा हूं कि इस कोऑर्डिनेट में देखिए कि थर्ड कोऑर्डिनेट में 10 हमारा क्या होता है। अगर मैं इसको 180 के कंपेयर में लिखता हूं, दूसरा केस, एक तो मैं इस तरह से लिख देता हूं, दूसरा अगर मैं इसको लिखता हूं, इसको क्या लिखता हूं नेगेटिव, यहां पर सेकंड कोऑर्डिनेट में भी 10 कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो क्या हमें पता है कि 10 जो होता है, यहाँ पर देखिए कि 10 थीटा को हम क्या लिखते हैं, हम अगर पाई से अगर मैं माइनस थीटा लिखता हूँ, सीधे एक होता है 10 पाई माइनस थीटा लिखूँ, दूसरा मैं 10 पाई प्लस थीटा लिखूँ। ध्यान से देखना गाइस, पाई क्या होता है इनको कन्वर्ट नहीं करता है, 90 क्या होता है 90 कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, पाई बाई 2 कन्वर्ट कर देता है, लेकिन पाई यानी कि 180 डिग्री इनको कन्वर्ट नहीं करता है। तो आएगा तो रिजल्ट किस में आएगा 10 में आएगा, रिजल्ट जो है हमारा आएगा 10 में। अब आएगा कैसे, यहाँ पर देखिए 10 पाई माइनस थीटा, पाई कहाँ है, ये है पाई बाई 2 90, ये पाई बाई माइनस पाई बाई 2 या 3 पाई बाई 2 बोल, 3 पाई बाई 2 और ये 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर 10 पाई माइनस थीटा जो है यहाँ सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में 10 कैसा होता है नेगेटिव होता है। तो 10 पाई माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस 10 थीटा लिख सकता हूँ,
लिख सकता हूँ। और टेन प्लस पाई प्लस थीटा है, टेन पाई प्लस थीटा है, तो उसको लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, टेन थीटा, क्योंकि यहाँ पर टेन क्या होता है, पॉजिटिव होता है इस कोऑर्डिनेट में। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव होता है, लेकिन तो यानी कि मैं टेन इसको माइनस टेन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेन पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, ये तो नहीं लिख सकता, क्योंकि ये कैसा है, ये तो पॉजिटिव को लिखते हैं, लेकिन ये तो मैं लिख सकता हूँ ना। दूसरा केस है कि मैं इस फॉर्म में तो लिख सकता हूँ ना इसको, तो क्या टेन माइनस इस चीज को माइनस टेन जेड को क्या मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ कि ये हो सकता है। दूसरा केस क्या कह रहा है कि टेन एक्स प्लस जो वाई है ना, वो इक्वल होगा किसके, टेन पाई माइनस किसके इक्वल होगा, टेन पाई माइनस जेड के, क्योंकि टेन पाई माइनस जेड वापस क्या आ रहा है, क्योंकि टेन पाई माइनस जेड क्या आता है, टेन पाई माइनस जेड में लिखूंगा ना, तो उसको माइनस टेन जेड लिखूंगा, ये माइनस टेन जेड है, तो क्या मैं माइनस टेन जेड को ये फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, यानी कि ये भी इसके इक्वल है, ये भी इक्वल। अब अपने को यहाँ पर कौन सा लेना है या कौन सा अपने लिए सही है यहाँ पर, तो उसकी हम बात करते हैं। देखिए अब हम अपने लिए बात करते हैं कि यहाँ पर जो है हमारी कौन सी चीज़ जो है क्या है, सही है। देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या है, टेन माइनस जेड। इससे क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है कि एक्स प्लस वाई है वो इक्वल टू किसके आ रहा है, माइनस जेड के। और इधर से हमें क्या मिल रहा है कि एक्स प्लस वाई जो है इक्वल है किसके, पाई माइनस जेड के। अब हम कह रहे हैं कि एक्स वाई और जेड, ये एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो ये जेड नेगेटिव कैसे है, तो ये जो चीज़ है हमारे पास क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक्स भी और वाई भी और जेड भी तीनों ही क्या है, पॉजिटिव है। एक्स वाई और जेड तीनों ही क्या है, आर पॉजिटिव है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो ये वाला जो केस है ना, फर्स्ट केस, ये जब हो जाएगा वो क्या है जाएगा, कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक्स वाई और जेड तीनों क्या है, पॉजिटिव है, ओला पॉजिटिव, ठीक है। ये कैसे हैं, पॉजिटिव है, ये सभी कैसे हैं गाइस, पॉजिटिव है। सेकंड केस जो है, अब मतलब फर्स्ट केस जो हमारा है ये हट गया, तो हमारे पास वही केस बचता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, इस केस से बात कर रहे हैं, ये तो हो गया हमारा रिजेक्ट, तो ये केस बचता है। तो x प्लस वाई ये माइनस है, तो ये प्लस जेड इक्वल टू क्या आ रहा है, पाई, और x वाई और z की अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं ये वाली, तो हमें ये रिजल्ट मिल जा रहा है कि ये जो है क्या है, शो कर दिया हमने कि ये जो चीज़ है वो क्या है, इसके पाई के इक्वल है। किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है गाइस, और यही हमें कह रहा है कि शो करना है। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, वापस x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू लिखनी है। x बराबर हमने क्या माना था, ये, y बराबर ये, z बराबर ये इक्वल किसके आ गया, पाई के अपना आ गया। तो हमने इसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया गाइस। तो यहाँ पर सिर्फ एंगल का ध्यान रखना है कि हमने 10x ये माइनस जेड क्यों लिखा और ये पाई माइनस जेड, दोनों केस क्यों कंसिडर करेगा इस, ठीक है, नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर, इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसके। ये कैंसिल रिजेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है एक्स वाई और जेड तीनों क्या है, पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव के इक्वल हो ही नहीं सकता ना। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 12 की गाइस। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर हमारा जो है 12। एग्जाम्पल नंबर 12 में हमें क्या गिवन है, गिवन दिया हुआ है कि सिंप्लीफाई दैट, हमें क्या गिवन है कि सिंप्लीफाई करना है टेन इनवर्स हमें सोल्व करना है। क्या दिया हुआ है कि टेन इनवर्स ए कोस एक्स माइनस बी, ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स, बी ए कोस एक्स माइनस बी साइन एक्स, ठीक है, अपॉन नीचे क्या गिवन है, हमें नीचे गिवन है कि बी कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स, बी कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स, नीचे गिवन है हमारे बी कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स, बी कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स है।
ये चीज़ हमें क्या है, बी कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स हमें गिवन है इफ़ यहाँ गिवन है कि ए अपॉन बी टेन एक्स जो है ग्रेटर देन -1 है गाइस। ठीक है, चलो तो हमें इसको क्या करना है, सोल्व करना है। ठीक है, तो हमें सिंपल सी है कि हमें एक फॉर्मूला पता है कि टेन इनवर्स जो होता है ना, टेन इनवर्स क्या होता है कि ए प्लस टेन इनवर्स ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई, टेन इनवर्स जो है हमारा, हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए ही ले लेते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी जो होता है, टेन इनवर्स अपॉन, तो ये आएगा 1 माइनस 10, जो 1 माइनस ए बी आएगा गाइस। ये क्या आएगा, 1 माइनस ए बी। ठीक है, 1 माइनस ए बी। तो इस तरीके से तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी लिख सकते हैं गाइस। टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी लिख सकते हैं गाइस। ये जो प्रॉपर्टी है हमने पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले जो है हमारा एक्सरसाइज 2.2 करी थी, उससे पहले हमने इनवर्स की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी गाइस, उसमें हमने देखी थी कि टेन इनवर्स जो है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई या 1 माइनस एक्स प्लस वाई जो हमने लिखा था, उसकी जो प्रॉपर्टी थी उसमें हमने इसको देखा था गाइस। ठीक है, तो टेन इनवर्स की ये फॉर्मूला है, हमें इसको क्या करना है, इस फॉर्म को इस फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ से मुझे क्या करना है, इसको 1 बनाना है। और इसको 1 कब बना सकता हूँ मैं, इसको इसी चीज़ से क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ। तो इसको इससे डिवाइड करने के लिए मुझे ऊपर जो इसका ऊपर और नीचे दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, क्या, सेम चीज़ से। तो मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, किसको, बी कोस एक्स एंड डिनोमिनेटर बाय बी कोस एक्स जो है हमारा, इससे हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स, ये क्या आ जाएगा गाइस, ये आ जाएगा ए कोस एक्स। ये जो हमारा आ रहा है ए कोस एक्स, ये हमारे पास क्या आ रहा है, इसको मैं डिवाइड किया तो ऊपर क्या कर देंगे, ए कोस एक्स अपॉन नीचे क्या है, बी कोस एक्स, या पूरे को डिवाइड कर देते माइनस बी साइन एक्स अपॉन डिवाइड किससे किया हमने, ए डिवाइड किया हमने किससे, बी डिवाइड किया हमने बी कोस एक्स, और नीचे क्या आ रहा है हमारे पास, नीचे क्या है, बी कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स, इसको हमने डिवाइड किया किससे, बी कोस एक्स से गाइस। जब हमने इसको डिवाइड किया तो अब हम अलग अलग करेंगे, और जैसे ही हमने डिवाइड किया इसको तो हमारे पास क्या आ गया, टेन इनवर्स, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए अपॉन बी, क्योंकि cos x से cos x कट जाएगा तो ये बन जाएगा ए अपॉन बी माइनस ये क्या आ रहा है, बी से बी कट जाएगा तो साइन एक्स अपॉन cos x, तो साइन एक्स अपॉन cos x को हम क्या लिख सकते हैं, टेन एक्स अपॉन ये क्या आ रहा है 1, ये क्या आ रहा है 1 माइनस, यहाँ पर देखिए अब नीचे क्या आ रहा है, ये 1 और प्लस में है, ये क्या है, प्लस में है। ठीक है, ऊपर माइनस है तो ये प्लस, ये a sin x अपॉन b cos x है तो a b अपॉन 10x, ये क्या रहा है, a b और 10x बन रहा है गाइस। हमारे पास क्या बन रहा है, a b 10x बन रहा है गाइस। तो ये क्या है, ये क्या है, a पोर्शन है, ये क्या है, पूरा पोर्शन जो है b है। तो हमारे इस फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं कि टेन इनवर्स, ये जो चीज़ है ना, ये किसके इक्वल है, टेन इनवर्स a प्लस बी, और a माइनस बी जो होता है वो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स a अपॉन बी। ठीक है, a अपॉन बी माइनस ये हो जाएगा टेन इनवर्स, और यहाँ पर जो b की जगह क्या है, 10x हो जाएगा गाइस। अब ये क्या हो गया, टेन इनवर्स a अपॉन बी माइनस टेन इनवर्स 10x का क्या हो जाएगा, ये बच जाएगा माइनस x बच जाएगा, ये क्या बच जाएगा, माइनस का x आ जाएगा गाइस। अगली बात समझ में, तो हमारे पास ये क्या आ गया, टेन इनवर्स ए बी माइनस एक्स, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई गाइस। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 13 की गाइस। ओके, एग्जाम्पल नंबर 13 क्या दिया हुआ है कि हमें सोल्व करना है, क्या सोल्व करना है, सोल्व, ठीक है, टेन इनवर्स हमारे दिया हुआ है, टेन इनवर्स 2x, टेन इनवर्स 2x प्लस टेन इनवर्स 3x,
tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू क्या है π/4 है। जब हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसी तरीके से दिया हुआ सोल्व करना है, तो हमें इसको क्या निकालना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें वैल्यू क्या करनी है, तब हमें क्या करना होता है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो हमें पता है tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो हमें क्या पता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे क्या गाइस, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि क्या होता है, देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x y 1 माइनस एक्स वाई। ये क्या होता है हमारे पास, इक्वल टू होता है 1, ये क्या होता है, इक्वल होता है, जहाँ पर एक्स वाई क्या होता है, छोटा होता है गाइस, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये फॉर्मूला हमें क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स, ये क्या है 2x प्लस 3y अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3y इक्वल टू क्या है हमारे पास π/4। तो मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ, तो ये क्या आ रहा है 2x प्लस 3y अपॉन ये क्या 1 माइनस ये हो जाएगा 6xy इक्वल टू क्या आ रहा है tan π/4 गाइस। tan π/4 किसके इक्वल होता है गाइस, tan π/4 जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पर ये भी x ही है ना, ये क्या है यहाँ पर x है, 3x है, तो ये भी क्या है x ही आएगा, तो ये हो जाएगा 3x, तो 2x प्लस 3x और नीचे क्या है ये भी हो जाएगा, तो ये 6x² हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x, इसको हम क्या लिख देते हैं 5x लिख देते हैं, ये आ गया 5x गाइस, ठीक है। इक्वल टू tan π/4, ये क्या होता है 1 के इक्वल होता है, 5x अपॉन 1 माइनस 6x² इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पर 1 होता है। tan π/4 जो होता है वो क्या होता है 1 होता है गाइस, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ से हमारे पास क्या बन रही है कि 6x², कैसे, इसको इस तरफ लेके जा रहे हैं तो प्लेन से है नॉर्मली, अगर मैं पॉजिटिव लिख रहा हूँ, ये क्या है 5x इक्वल टू क्या रहा है 1 माइनस 6x², तो मैं क्या कर रहा हूँ कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू क्या 0, इक्वल टू क्या 0 आ गई हमारे पास, ये क्या है इक्वल ना। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम इसके क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, ठीक है, फैक्टर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि 6x² लाना है, तो हमें ये हो जाएगा 6x और 1x, ठीक है। तो 6 और 5 में क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है 6x² प्लस, अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, ये 6x माइनस x, ठीक है, माइनस 1 इक्वल टू क्या 0, तो 6 कॉमन ले लेंगे, 6x यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, जैसे 6x कॉमन लिया यहाँ से 6x, तो ये हो गया x प्लस क्या आ रहा है यहाँ पर 1 x प्लस क्या आ रहा है 1, 6x कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ रहा है x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है 0, तो हमारे पास क्या आ गया 6x माइनस 1 और जो इसके फैक्टर है वो क्या आ गया x प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। अब हम दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे 0, तो एक बार क्या 6x माइनस 1 इक्वल टू 0, दूसरा केस आ रहा है x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हमें वैल्यू मिलती है x इक्वल टू मिलती है 1/6 और यहाँ से जो है x इक्वल टू क्या मिल रहा है -1, तो हमारे पास x की 2 वैल्यू मिल गई गाइस। तो यहाँ पर दो वेक्स की क्या मिल गई, 2 वैल्यू मिल गई। अब बात कर रहे हैं कि जो है x इक्वल टू -1 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए सेटिस्फाई कौन करेगा 1/6, तो इसका केवल एक ही सॉल्यूशन बचेगा और वो क्या बचेगा, ये वाला सॉल्यूशन बचेगा, ठीक है गाइस। चलो नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।